वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं, आप चाहे तो चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो है, किस देश के संविधान में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया था। यानी किस देश के संविधान में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया गया था और उसी देश से क्या हुआ है, हमने भी मौलिक अधिकार को अपने संविधान में लिया है। तो ये चीज़ जो है वो आता है अमेरिका से। अमेरिका में ही सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का समावेश हुआ और उसी से भारत में भी मौलिक अधिकारों को अपनाया गया। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय जनता की अनिवार्य स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र निम्न में से किसे माना जाता है। जो भारतीय जनता की अनिवार्य स्वतंत्रता का अधिकार है वो मौलिक अधिकारों को ही माना जाता है। ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। तो जो संख्या है वो 6 है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन इसमें एक था संपत्ति का अधिकार जो अभी नहीं है, उसे हटा दिया गया है और इसमें अभी टोटल 6 मौलिक अधिकार मौजूद है। चौथा जो क्वेश्चन है वो है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में कहा, संपत्ति का अधिकार भी क्या था, एक मौलिक अधिकार था, लेकिन उसको हटाकर क्या हुआ, कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो ये किसके आधार पर, मतलब कितने संवैधानिक संशोधन में इसे अपनाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44वें संवैधानिक संशोधन। ठीक है, जो 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ था उसी में ये हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है आपका, संपत्ति का अधिकार अब क्या है। तो संपत्ति का अधिकार अभी क्या है, पहले ही क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा था, कानूनी अधिकार है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे किस देश से किस चीज़ को लिया गया है हमारे संविधान में, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 से 51 तक। 36 से 51 तक के जो अनुच्छेद है उसमें नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। 8वां क्वेश्चन, नेहरू समिति ने अधिकारों का घोषणा पत्र किस वर्ष प्रस्तुत किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928 में। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का समावेश किया गया। पहले जो भारतीय संविधान थी उसमें सभी सामाजिक फिर सांस्कृतिक इन सभी चीज़ों का तो वर्णन था, लेकिन जो धर्मनिरपेक्षता है वो उस समय नहीं लिया गया था, उसे बाद में लिया गया। तो इसे 1976 ईस्वी में लिया गया संविधान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1993 ईस्वी में। 11 नंबर क्वेश्चन, संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे बनाया गया है। जो मौलिक अधिकार है उसका संरक्षण कौन करेगा। तो न्यायपालिका। अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकारों का क्या होता है, हनन होता है, तो हम न्यायालय के पास जा सकते हैं और हम अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जान सकते हैं और लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये वर्णित है आपका 21 अनुच्छेद में। ठीक है। जो अनुच्छेद नंबर 21 है उसमें हमारा
दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है। 13 नंबर क्वेश्चन, पुलिस किसी अभियुक्त को कितने घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करता है? अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करता है तो उसे कितने समय तक कोर्ट में न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है? तो 24 घंटा। ठीक है, 24 घंटे के अंदर ही उसे कोर्ट में ले जाना पड़ेगा, ऐसा नियम है। 14 नंबर क्वेश्चन, निवारक नज़रबंदी के तहत अधिकतम कितने दिनों के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है? निवारक नज़रबंदी के लिए अधिकतम कितना दिन होता है? 90 दिन। पहले ये 15 दिन था, लेकिन अभी इसे 90 दिन कर दिया गया है। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर आपको पता होगा, 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी खतरनाक काम में, कारखाने में, खदान में या कोई भी अन्य प्रकार के काम में हम नहीं लगा सकते। ये कानूनी अधिकार है बच्चों का। उस समय शिक्षा का अधिकार में ये कहा गया है कि उन्हें उस समय स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा लेनी पड़ेगी। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किस अधिकार का वर्णन मिलता है? जो अनुच्छेद 16 है उसमें कौन सा अधिकार है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित है। 18 नंबर क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों की सूची का समावेश किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया? जैसे हमारे पास मौलिक अधिकार है, वैसे ही हमारे पास कुछ मौलिक कर्तव्य भी है, जिसमें शामिल है राष्ट्र के चिन्हों का सम्मान करना, राष्ट्र के निर्माण में जिन्होंने बलिदान दिया उनका सम्मान करना। ये सारी चीज़ें आती है मौलिक कर्तव्य में। तो इसे कब संविधान में समावेश किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 19 नंबर क्वेश्चन है, किनके विचारों से यह प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों निहित है? यह कथन किसका है? तो ज्योतिबा राव फुले का। ठीक है, उन्होंने ही कहा है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही निहित होती है। 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 ऑप्शन है और 2 ऑप्शन उधर है, 100 200 ए सेशन में, 300 ए सेशन में और 400 ए सेशन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 300 सेशन ए में। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भाग 3 को। 22 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? शिक्षा का अधिकार, जिसे मैंने पहले ही कहा था 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है, शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। तो ये आपका आता है अनुच्छेद 21A में। अनुच्छेद 21A में ही इस चीज़ का वर्णन मिलता है देखने को। 23 नंबर क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अस्पृश्यता यानी जो छुआछूत है उसके विरुद्ध में जो अनुच्छेद है वो किस भाग में हमें देखने को मिलता है? तो इसका जो अनुच्छेद नंबर है वो है अनुच्छेद 17। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 21A को भारतीय संविधान में किस संशोधन के दौरान जोड़ा गया? किस संशोधन में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था? तो ये भी क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। तो ये 86वां संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया था। 25 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने जो अनुच्छेद 52 है उसे संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 29 एवं 30 में किसका उपबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का।
27 नंबर क्वेश्चन, कारखाने में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हम किसी कारखाने में किसी अन्य काम में नहीं लगा सकते। यह नियम किस अनुच्छेद में हमें देखने को मिलता है? तो ये कानून जो है अनुच्छेद 24 में हमें देखने को मिलता है। 28 नंबर क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इसमें आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये चीज़ किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 25 से 28 अनुच्छेद में इसके लिए कानून बनाए गए हैं। 29 नंबर जो क्वेश्चन है वह है, मानव के दुर्व्यापार और बालक श्रम के प्रतिरोध किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो इंसान को खरीदा बेचा जाता है उसके विरुद्ध में जो नियम है वो किस अनुच्छेद में हमें देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद 23 में। ठीक है। 30 नंबर जो क्वेश्चन है वह है, सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो तो कौन रिट जारी कर सकता है? रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो अधिकार परीक्षा। ठीक है, वो क्या करता है? रिट जारी कर सकता है उस व्यक्ति के ऊपर। तो इस तरह से इस चैप्टर से 30 ही क्वेश्चन थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप संविधान के किस भाग से कौन सा चीज़ आता है, फिर आपका संविधान का कौन सा चीज़ दूसरे देश से लिया गया है, इन सभी चीज़ों को ज़रूर याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।